हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका आर्टिकल्स की क्लास में। आज आर्टिकल्स के हम द पर काम करेंगे, तो शुरू करते हैं। द इज़ द डिफाइनेट आर्टिकल, जो कि निश्चित नाउन से पहले लगता है। समझ गए होंगे रूल पढ़कर आप। बड़े ध्यान से सुनिएगा और फोकस पूरा इस क्लास पर रखिएगा। द एक ऐसा आर्टिकल है जो निश्चित जगहों पर लगता है, निश्चित नाउन से पहले लगता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। बताया गया है कि टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, तो फिक्स है, तो इसलिए द आ जाएगा। अगला, द बुक विच वॉज ऑन द टेबल बिलोंग टू माई ब्रदर, यानी उस किताब के बारे में बात की गई है जो मेरे भाई की है, इसलिए इसमें द फिक्स हो गया नाउन से पहले। नाउन इसमें बुक हो गया और द उसमें पहले आ गया। अगला एग्जाम्पल, ही हैज़ प्रेजेंटेड मी अ वॉच। जनरली एक घड़ी दी है उसने, ये नहीं बताया घड़ी में क्या था क्या नहीं था, कैसी थी, कुछ नहीं बताया, तो इसलिए जनरल है, इसलिए ए आ जाएगा उसमें। लेकिन द वॉच विच ही हैज़ प्रेजेंटेड मी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसमें घड़ी के बारे में बताया गया है कि उसने वो घड़ी दी है जो बहुत एक्सपेंसिव है, कोई सस्ती रोड से उठाई हुई पटरी वाली घड़ी नहीं दी, उसने महंगी वाली घड़ी दी है, बढ़िया एकदम शोरूम से लाके, तो इसलिए इसमें द आ जाएगा। अगला, ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। जनरल बात है भी, वो एक अच्छा लीडर है बस। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ही इज़ द लीडर हु हैज़ गॉट द हाइएस्ट वोट्स इन दिस इलेक्शन, यानी वो किसी भी लीडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो उस लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। अगला एग्जाम्पल, द पोएम विच ही हैज़ रिटन ऑन द लाइफ ऑफ द सोल्जर्स इज गोइंग टू बी चूजन एज द बेस्ट पोएम दिस ईयर। ऐसी किसी भी पोएम के बारे में बात नहीं की गई है, उस पोएम के बारे में बात की गई है जो सोल्जर्स की लाइफ पर लिखी गई है, और उस पोएम को साल की सबसे बेस्ट पोएम के लिए चुना गया है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ दिखाई गई है इसमें, इसलिए इसमें द लग गया पोएम से पहले। अगला, द फ्यू पीपल हु आर प्रेजेंट हेयर आर एमिनेंट जर्नलिस्ट। ऐसे ही किसी भी जर्नलिस्ट की बात नहीं की गई, एमिनेंट जर्नलिस्ट है, यानी बहुत फेमस प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं। अगला, दिस इज द ऑफिस विच वॉज बर्न्ड बाय द टेररिस्ट येस्टरडे। समझ गए होंगे आप, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगला रूल, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, इन सब के साथ द का यूज़ होता है। और भी बहुत हैं, अब ऐसे गिनाने जाऊंगा तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सुपरलेटिव डिग्री बता दिया है। सुपरलेटिव डिग्री आप समझ गए होंगे कि क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन दिस सिटी। लार्जेस्ट आ गया है तो इससे पहले द आ गया है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। समझ गए, समझदार तो ही आप। उसेन बोल्ट इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री क्रिया की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग होती है, तब द का यूज़ नहीं होता है। ट्विस्ट आ गया अब इसके अंदर। क्रिया की विशेषता समझते हैं आप, एडवर्ब, उसको बताने के लिए जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तब द का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसेन बोल्ट इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, इसमें द आया है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्ब नहीं बताया गया है। रनर नाउन होता है, नाउन की विशेषता को बताने के लिए फास्टेस्ट लगाया है, तो इसमें द आएगा। अगला एग्जाम्पल, उसेन बोल्ट रन्स फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। रन्स एक वर्ब है, फास्टेस्ट उसकी विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए द नहीं आएगा। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। प्लेयर नाउन है, समझ गए होंगे आप। ही प्लेज बेस्ट इन आवर टीम। प्लेज वर्ब आ गया है इस बार, तो आप फिर समझ गए। बहुत समझदार हैं आप लोग। अगला, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर इन आवर कंट्री। समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट लीडर नाउन है। इन आवर ग्रुप ही थिंक्स मोस्ट इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंटली एक एडवर्ब है, लेकिन थिंग्स इसमें वर्ब आ गया है, तो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसमें द आएगा नहीं। अगला एग्जाम्पल, एमंग ऑल स्टेट्स दे लाइक हिमाचल प्रदेश द मोस्ट।
मोस्ट से पहले द आ गया है, स्टेट्स से पहले कभी द नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप सोच रहे होंगे कहीं आएगी अमंग ऑल दी स्टेट्स, नहीं, क्योंकि स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बात की गई है, वहाँ किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला रूल, कंपैरेटिव डिग्री में जब बिटवीन और ऑफ का प्रयोग करके तुलना की जाती है तब एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं, और जब देन का प्रयोग करते हैं तब द नहीं लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़ लीजिए रूल को, एग्जाम्पल में बताऊंगा तब आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दिस बुक इज़ बेटर देन योर्स, देन आ गया, द नहीं आएगा, रूल पढ़ लीजिए समझ जाएंगे अपने आप। बिटवीन दीज टू बुक्स दिस इज़ द बेटर, बिटवीन आ गया है, कंपेयर कर दिया दो बुक्स के बारे में तो द बेटर। दिल्ली इज़ बिगर देन चेन्नई, समझ गए होंगे। बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई दिल्ली इज़ द बिगर, ये भी समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, ऑफ दीज टू ब्रदर्स ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट, इन दोनों भाइयों में से ये या वो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, समझदार है, तो इसमें द आ जाएगा। ऑफ दीज टू प्लेयर्स दिस प्लेयर इज़ द स्ट्रोंगर, बहुत मजबूत प्लेयर है, क्योंकि ऑफ आ गया है उसके अंदर, कंपेयर दिखाने के लिए। बिटवीन अमेरिका एंड चाइना द फॉर्मर इज़ मोर पावरफुल, अमेरिका और चाइना के बीच में पहले वाला ज़्यादा पावरफुल है, यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं सीधा सीधा। अगला रूल, जब किसी वाक्य में दो भाग होते हैं और दोनों भागों की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से होती है तो दोनों भागों के शुरुआत में द लगता है। क्या कहा मैंने, पढ़ लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए रूल को ध्यान से। दो भाग होते हैं जिसमें वाक्य में, और दोनों भागों की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है तो दोनों भागों की शुरुआत में ही द लग जाएगा इस बार, यानी दो बार द लगेगा। हिंदी में एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको फिर इंग्लिश में बताता हूँ। जितनी मेहनत करेंगे उतने मजबूत बनेंगे, दो सेंटेंस जुड़े हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द हार्डर यू वर्क द स्ट्रोंगर यू बिकम, जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे, मजबूत होते चले जाओगे। तो इसमें दो कंपैरेटिव डिग्री आ गई हैं, दोनों के पहले द लग जाएगा। अगला, द हायर द डिमांड द हायर द प्राइस, जितनी ज़्यादा मांग उतनी ज़्यादा कीमत, इकोनॉमी का रूल आ गया, तो इकोनॉमी का एक रूल भी क्लियर करवा दिया लो जी आपको। तो जितना ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, तो दो कंपैरेटिव डिग्री आ गई हैं, इसलिए उससे पहले द लग गया है। अगला एग्जांपल, द लेस वी वांट द हैप्पियर वी आर, जितनी हमारी चाहतें इच्छाएं कम होंगी उतना ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे। दो कंपैरेटिव डिग्री आ गई हैं, इसलिए इसमें द आ जाएगा। अगला रूल, जब किसी नाउन से पहले फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट आदि ये सब लग जाते हैं तो वो नाउन निश्चित हो जाते हैं, तब उससे पहले द लगाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सचिन तेंदुलकर इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न, बिल्कुल सच्ची बात कही गई है। सचिन तेंदुलकर पहले प्लेयर हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो इसमें नाउन क्या हो गया आपका, फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट। अभी आपको बताया ना, ये रूल के अंदर 3-4 वर्ड बताएं, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे ही। तो प्लेयर से पहले फर्स्ट आ गया, इसलिए उससे पहले द आ जाएगा। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट इंडियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़। ये भी सच्ची बात है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है। आपकी जनरल नॉलेज भी क्लियर करता चल रहा हूँ मैं। तो इसमें फर्स्ट इंडियन नाउन हो गया, फर्स्ट भी आ गया, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़। अब समझ गए होंगे आप। अगला एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट ट्रेन, वो अगली ट्रेन में आ रहा है, तो नाउन है, नेक्स्ट ट्रेन, उससे पहले द आ गया। अगला रूल, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं पूरे ग्रुप का अर्थ देने के लिए, तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। अब एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाया जाता है वो मैं भी आपको बताता हूँ।
पहले एडजेक्टिव देख लीजिए, पुअर, विकेड, रिच, ऑनेस्ट, करप्ट, डिप्रेव्ड, ओल्ड, आदि आदि आदि। इसको नाउन कैसे बनाएंगे? इससे पहले द लगाकर, द पुअर, द विकेड, द रिच, द ऑनेस्ट। पुअर यानी एक तरह से गरीबी को बोल सकते हैं। द पुअर गरीब लोग, पुअर मतलब होता है गरीब, और द पुअर गरीब लोग। रिच अमीर, द रिच अमीर लोग। ऑनेस्ट ईमानदार, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, द ओल्ड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर। द ओल्ड, बूढ़े लोगों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को ऐसा ही रहना चाहिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। तो द ओल्ड का मतलब बूढ़े लोग। अब अगला, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। पुलिस वाले, पुलिस मतलब पुलिस, द पुलिस पुलिस वाले। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि पुलिस वाले ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगला रूल, जब एक सिंगुलर नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तब उसके साथ द लगता है और ए भी लग सकता है। रूल समझ गए होंगे आप, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे। द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, बिल्कुल सही बात है। काउ एक सिंगुलर नाउन दिखाया गया है, उसमें क्या बोला गया है कि काउ पशुओं में बहुत उपयोगी एक जानवर है। तो एक गाय ने पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है एक ग्रुप को, जानवरों के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है कि वो एक बहुत यूज़फुल है, तो इसलिए द लग गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, इसमें द या ए आएगा पहले। अगला रूल, जब बहुवचन का नाउन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पहले उसमें रूल में सिंगुलर नाउन था, इस बारे में बहुवचन वाला नाउन आ गया है, प्लूरल नाउन बोल सकते हैं। तो जब बहुवचन का नाउन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तब उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ये रूल बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि पहले वाले उसमें सिंगुलर नाउन था जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें द लग रहा था। इसमें प्लूरल नाउन है इसलिए इसमें द नहीं लगेगा या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। दिमाग में फिट करके बिठा लीजिए अच्छे से। एग्जाम्पल सुनिए, काउज आर यूजफुल एनिमल, करेक्ट। काउज प्लूरल नाउन है तो द ए कुछ नहीं आएगा। द काउज आर यूजफुल एनिमल, गलत। काउज है तो द नहीं आएगा और द है तो काउज नहीं होगा या फिर काउ होगा। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल। अगला, द एलिफेंट इज़ अ रिवेंजफुल एनिमल, बिल्कुल सही है। एलिफेंट किसी एक का बताया गया है कि उसने जानवरों के बारे में रिप्रेजेंट किया कि ये इस तरीके का जानवर है इन जानवरों में, तो द आ गया। एन एलिफेंट इज़ अ यूजफुल एनिमल, करेक्ट। एलिफेंट इज़ अ रिवेंजफुल एनिमल, सॉरी, एलिफेंट इज़ अ रिवेंजफुल एनिमल, रॉन्ग, नहीं होता। एलिफेंट्स आर विंडिक्टिव बाय नेचर, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि खाली एलिफेंट्स आ गया है तो द का कोई मतलब नहीं होता उसमें। ऐसी द एलिफेंट्स आर विंडिक्टिव बाय नेचर, बिल्कुल रॉन्ग है। एलिफेंट्स है तो द नहीं आएगा, द है तो एलिफेंट्स नहीं आएगा। अगला रूल पढ़ते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ ये मैं, आपकी जनरल लाइफ में भी, आपके कॉम्पिटिशन में भी बहुत काम आएगा ये, कि जब भी किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो जाए तो द आएगा ही आएगा। जैसे ही प्लेज द हारमोनियम, हारमोनियम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले द आएगा। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आई एम गोइंग टू प्ले द पियानो, समझ गए होंगे। अगला रूल, जब किसी व्यक्ति के अंदर की किसी स्पेशल कैरेक्टर की फीलिंग को दिखाते हैं तो द का यूज़ होता है। बड़े ध्यान से सुनिए इस रूल को, बहुत ही अच्छा रूल है और बहुत ही ख़ास रूल है जो आपको बहुत सी चीज़ें बताएगा, कि एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। कि व्हेन शी सॉ अ चाइल्ड वीपिंग द मदर इन हर केम आउट। जब उसने एक बच्चे को रोते हुए देखा तो उसके अंदर की माँ बाहर आ गई, यानी उसके अंदर की ममता जाग गई। तो एक अलग ही तरीके का स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर से बाहर निकल कर आया है, तो उसमें द आएगा। समझ गए होंगे अब आप। अगला एग्जाम्पल,
व्हेन ही सॉ द बॉयज प्लेइंग द प्लेयर इन हिम केम आउट, उसके अंदर का खिलाड़ी जाग गया। तो जो स्पेशल कैरेक्टर बाहर निकल कर आ रहा है वो उससे पहले द लग जाता है। तो आई होप आपको ये जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए तो इनको दोबारा देखिए, समझिए मैंने कैसे बताया है, कैसे समझाया है, और ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे आई होप। तो अब अगली क्लास में हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे इसके, तब तक के लिए बाय बाय।